नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर अमित शाह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने झटका दिया है और उन्होंने चुनाव आयोग समेत ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाया है। मुख्य चुनाव आयोग की खंडपीठ ने वहां रोक लगा दी है पंचायत चुनाव के रिजल्ट पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह की हिंसा की खबरें आई हैं, जिस तरह से जो प्रत्याशी थे उनको पुलिस ने मदद नहीं की है, कई प्रत्याशियों को सुरक्षा नहीं दी गई और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, इसको देखते हुए जो याचिका आई है उस पर हम पहले निर्णय करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट घोषित हुआ है उस पर फैसला होगा। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर मुकाबला किया और उसमें शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो नतीजे आए हैं वो नतीजे भी बेहतरीन है। पिछली बार से कहीं ज्यादा हमको सीटें आई हैं और ये तब है जब जमकर जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से हिंसा हुई है। तो ये अब सब जो चल रहा है इसको देखते हुए अब लग रहा है कि अब ममता बनर्जी की सरकार जो वहां चल रही है, अब कुछ ना कुछ इलाज केंद्र सरकार उसका करने जा रहा है। इसी बीच आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं और राज्यसभा सीटों के लिए जो टीएमसी है उसने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1 नाम की घोषणा की है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कयास क्या है, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही कहना शुरू कर दिया कि जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित की है वो तो जो है पहले से ही एक अलग उत्तरी बंगाल की मांग कर रहे हैं कि अलग राज्य बनाया जाए, यूटी बनाया जाए। तो इन सब खबरों के बीच अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि जब अमित शाह ने इसको घोषणा की है और उन्होंने कहा कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे पता लग रहा है कि जनता का प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता का प्यार अभी भी, विश्वास जो है वो मोदी जी में है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है भाई। ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये पहली बार है कि रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा में पिटे हों। हमेशा बमबाजी, गोलीबाजी ये सब जो करते हैं लोग भाग खड़े होते हैं, कोई होता नहीं है। ये पहली बार जनता आई है निकल कर। ये पीटने में कोई ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस तो ममता बनर्जी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के गांव में अब पैठ बनाई है वो नतीजा है। मुझे इस पंचायत चुनाव में रिजल्ट क्या रहा इसका मतलब नहीं है। मैंने जो वो वीडियो और दृश्य देखे हैं, मेरे जो मित्र हैं वहां पत्रकार, जो उन्होंने वहां से खबरें बताई है, वो बीजेपी के लिए एक सुखद सूचना ये है कि पश्चिम बंगाल में तो कोई सोच नहीं सकता था कि जमीनी स्तर पर जहां ममता बनर्जी पूरी तरह से केंद्र की कोई योजना को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही, वहां बीजेपी का कोई नाम लेने के लिए तैयार भी होगा, बीजेपी को कोई जान भी पाएगा। जब केंद्र की योजना नहीं पहुंचेगी, ममता बनर्जी जो योजना दे भी रही हैं केंद्र वाली योजनाओं को, वो अपने नाम से दे देती हैं। कहीं उद्घाटन भाजपा ने किया, वो उस पर पुताई कर दी उसके कार्यकर्ताओं ने, वहां टीएमसी का नाम किसी कार्यकर्ता का लिख देते हैं। उन तरह के हालात में जब मीडिया भी वहां दहशत में है, वो खबरें दिखाता नहीं है। वहां की जो मीडिया है, आप सोचिए, इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा पंचायत चुनाव में हुई, लेकिन मीडिया में खबरें क्या आ रही थी रिजल्ट वाले दिन पंचायत चुनाव में? ममता बनर्जी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 90% सीटों पर कब्जा। अरे भैया, ये आप रिपोर्ट दे रहे हो, ये तो बताओ कि कितने पर बूथ कैप्चरिंग हुई, कहां कहां मतपत्र लूटे गए, कहां कहां बम फेंके गए, कहां कहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी कार्यकर्ताओं को जो उनके दलों से जुड़े थे उनको पीटा गया। ये कहीं खबर नहीं है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि भाई पाप का घड़ा भर गया है। ममता दीदी का अब तानाशाही का घड़ा भर गया है, बहुत हो गया।
ममता बनर्जी को अभी तक भारतीय जनता पार्टी शायद इसलिए छूट दे रही थी क्योंकि ममता दीदी तो स्टार्टिंग में यही कह के आई थी कि जो वहाँ पर नक्सलवाद है, जो वहाँ वामपंथी दलों की गुंडागर्दी है, टोलाबाजी है, कटमनी है, मैं उसको ठीक करूँगी। पश्चिम बंगाल की जनता को लगा भाई दीदी है, कांग्रेस छोड़कर आई है, हमारी सेवा के नाम पे आई है। भाई ममता दीदी के तो शादी कुछ नहीं हुई है, परिवार कुछ नहीं है, उनको लगता है कि ये तो देश के ही लिए काम करेंगी, ऐसी उम्मीद जगी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ममता दीदी का सारा कारोबार उनका भतीजा संभाल लेगा, उसको वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के चक्कर में है। अब ये सब जो हो रहा है इसमें अब क्या होगा ये तो सब देख रहे हैं। अब इसमें अमित शाह जी ने ये उनको कहा कि भाई जिस तरह से ये चल रहा है, अब उस चलने में इतना तो बयान से आ गया है अमित शाह के कि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हौसला बढ़ाया है, इसका नतीजा क्या है। उन्होंने बोल दिया कि आगे जो चुनाव होंगे इसका नतीजा तब दिखाई देगा कि जो पश्चिम बंगाल में जनता है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की पैठ लगातार बढ़ी है। और आपको बताऊं, जो पिछला चुनाव था पंचायत चुनाव का, पंचायत चुनाव मतलब समझिए ग्रामीण अंचल, वहां पर लगभग 65% ज्यादा वोट इस बार बीजेपी को पड़ा है। अब ये तब है जब जमकर शासन प्रशासन का दुरुपयोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, चुनाव आयोग उनका, उसके बावजूद ये रिजल्ट है। तो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये जो सीटें आई हैं लगभग 10,000 के करीब बीजेपी की, ये 50,000 से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसका नतीजा कुछ भी हो, नतीजा तो बेमानी है, इस नतीजे को देखना ही बेकार है। जिसमें जमकर धांधली हुई हो, प्रत्याशियों को नॉमिनेशन फाइल ना करने दिया गया हो, वोट के दिन बूथ कैप्चरी हुई हो, मतपत्रों पर ठप्पा हमने लगाते हुए लोगों को देखा हो, रिजल्ट के दिन दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को काउंटिंग में ना घुसने दिया गया हो, टीएमसी के गुंडों के द्वारा बीजेपी के विधायक और सांसदों पे हमले हुए हों, पुलिस के ऊपर हमले हुए हों, तो रिजल्ट का क्या कहेंगे आप। एक तरफा ये तो 10,000 कैसे निकाल के ले आए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ है, उस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता वहां रह रहे हैं। तो वाकई में इनको प्रणाम है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोगों से फाइट कर रहे हैं। अब ऐसे में केवल एक बात इसमें देखने की है जो भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करने के बाद अमित शाह जी ने बोली है कि मेन बात यह है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, जन जन तक पहुंच चुकी है और जनता को यह समझ में आ चुका है कि बीजेपी ही राज्य का भला कर सकती है। उनके लिए चाहे नौकरी हो, चाहे केंद्र की मकान की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो फ्री में 5 लाख तक का बीमा हो, फिर चाहे रोजगार हो, वो केवल बीजेपी दे सकती है। ये लोगों को अभी उम्मीद केवल भाजपा से है, क्योंकि ममता दीदी जिस हिसाब से आई थी, अब बताएं जरा ममता बनर्जी कहीं बता सकती हैं कि कितने उद्योग वो लेकर के आई जब से वो उनकी सरकार है। कोई कुछ नहीं है, क्योंकि जो वहाँ काम करेगा वो पहले से ही बता रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, उनकी भी रिपोर्ट ये है कि साहब कटमनी टोलाबाजी चल रहा है। तो वहाँ कौन जाना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं उन राज्यों को, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान है और बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं वो। तो वो देखते हैं कि उन्हीं के पास में नॉर्थ ईस्ट में जो आज असम है लगता हुआ, वहाँ देखिए क्या काम हो रहा है। G20 समिट हो रहा है, वहाँ रेल चल रही हैं, वहाँ एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, कितना विकास हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का। और दूसरी तरफ आप देखिए बिहार को अगर छोड़ दें, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी तो नहीं है, झारखंड में नहीं है, इधर उत्तर प्रदेश में देखें कितना विकास हो रहा है कि भाजपा की सरकार योगी जी के तत्वाधान में जो चल रही है नंबर 1 हो गया है वो। तो पश्चिम बंगाल के जो विकास पसंद लोग हैं उनको लगता है कि ग्रामीण अंचल में जिस तरह का अब ये बदलाव देखा है लोगों ने, और सबसे बड़ी बात कि जो गुंडागर्दी करने वाला तत्व है वो वामपंथी, कांग्रेस, ये सब एक ही है।
अब एक तरफ कांग्रेस, वामपंथी और ये टीएमसी, ये लोग हैं, और एक तरफ बीजेपी है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बावजूद भी बीजेपी जो बढ़त बना रही है, तो जब ग्रामीण अंचल में पहले चुनाव से अब 65% अधिक वोट आया है, तो शहर में आप मानिए जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो फिर वोट प्रतिशत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा रहना है बीजेपी के पक्ष में। यही नतीजे, इसी तरह का बढ़त बनेगी लोकसभा चुनाव 2024 में, ये उम्मीद अमित शाह जी को है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि जो वहाँ है, उन्होंने कहा कि इस जो हिंसा हुई है उसके बाद जो लोगों ने सपोर्ट किया है बीजेपी को, उससे ये पता लगता है कि भारतीय संसद और संसदीय चुनावों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ये ले जाने के लिए जनता तैयार है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अमित शाह की इस घोषणा से। अब ममता बनर्जी के दिल में और पश्चिम बंगाल में खलबली मची हुई है कि अगला क्या, क्योंकि कई जो अब पार्टी के लोग हैं वो, और इसमें अब हाई कोर्ट की टिप्पणी वहाँ राष्ट्रपति शासन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जहाँ आपको बता दूं, राज्यसभा की जो सीट के लिए चुनाव के लिए जो नाम की घोषणा हुई है, उसके बाद से ये कयास भी लगाई जा रही है कि पश्चिम बंगाल को कहीं ऐसा नहीं है कि एक भाग काटकर और यूटी बना दिया जाए। पश्चिम बंगाल को जिस तरह से 3 टुकड़े करने की बात पहले से चल रही थी, देश की रक्षा सुरक्षा को देखते हुए, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात में, जबकि 3 देशों से वहाँ सीमा लगती है, ऐसे में केंद्र को तत्काल कदम उठाना चाहिए, वरना ये घुसपैठ तस्करी रुकेगी नहीं और वो देश के लिए खतरनाक है। इसलिए इस पश्चिम बंगाल के 3 टुकड़े करके इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। उत्तरी जो बंगाल है, बाकी को बिहार से कुछ जोड़ दिया जाए, और बीच का जो क्षेत्र है ये सब का सब सेना को दे दिया जाए, ताकि पूरी क्लीनिंग की जा सके जो लगभग 4 करोड़ के करीब घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।